दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट में क्या अंतर है। दोस्तों दोनों की बहाली बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के माध्यम से होता है और इस वर्ष बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। आप इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौन सा पद आपके पर्सनालिटी पे सूट करेगा, कौन सा पद आपके नेचर के अनुसार अनुकूल है। तो आज हम बात करेंगे कि आप बिहार दरोगा की परीक्षा देते हैं तो कौन सा पद आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको पद के चयन में सार्जेंट बने या दरोगा बने इसमें अंतर को स्पष्ट करेगा। तो आइए हम बात करते हैं। आज देखिए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होती है उसके द्वारा बिहार दरोगा और सार्जेंट की बहाली होती है। दोनों का पद का लेवल 6 है। एक बात याद रख लीजिए, आप दरोगा बनते हैं उसका भी लेवल 6 है और सार्जेंट का भी लेवल 6 है। सार्जेंट का भी लेवल 6 है, कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर ग्रेड में है। ठीक है, दोनों के कंधे पर 2 स्टार रहेगा। दोनों का बेसिक में 35,400 है, दरोगा का भी 35,400 है और सार्जेंट का भी 35,400 है, प्लस आपको डीए प्लस मेडिकल अनअलाउंस प्लस डीए प्लस मेडिकल अनअलाउंस मिलेगा। मतलब लगभग 55,000 इन हैंड सैलरी दोनों को मिलेगी। अगर दरोगा में रहते हैं तो आपका प्रमोशन होगा तो इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। सार्जेंट में सेलेक्ट होते हैं तो प्रमोशन होगा, सार्जेंट मेजर बनाया जाएगा। इसका लेवल 7, इसका लेवल 7, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, पोस्टिंग कहां होगी? अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग थाना में होगी, आपकी पोस्टिंग थाना में होगी। अगर सार्जेंट बनते हैं तो पुलिस लाइन में पोस्टिंग होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दरोगा की भी पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है। जब दरोगा को रिजर्व में रखा जाता है तो उसकी पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है। ठीक है, दोनों का काम क्या है? दरोगा को का फील्ड वर्क होता है, थाने में पोस्टिंग मिलती है, फील्ड वर्क होता है, इन्वेस्टिगेशन उसका काम होता है, क्राइम रोकना उसका काम होता है। दरोगा फील्ड में रहता है, क्राइम रोकता है, अनुसंधान करता है और थाने में पोस्टिंग होती है। दोस्तों एक बात बता दें, शहर का कुछ थाना में जो थानेदार का पद होता है इंस्पेक्टर लेवल का पद होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के थाने का जो थाना होता है उसमें थानेदार का पद सब इंस्पेक्टर का पद होता है। एक थाना में कई एसआई रहते हैं, जो जहां इंस्पेक्टर का पद है वहां इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज रहता है, जहां सब इंस्पेक्टर का पद है वहां सीनियर सब इंस्पेक्टर को थाना इंचार्ज बनाया जाता है। यह एसपी के विवेक पर निर्भर करता है कि कौन तेज है। कभी कभी जूनियर को भी थाना इंचार्ज बना दिया जाता है। तो जो दरोगा होता है अर्थात सब इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्टिंग थाने में ही ज्यादातर होती है। और एक चीज बता दें कि सार्जेंट की तुलना में एसआई का पद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आपको ऐसा ही नजर आ जाएगा, आप सार्जेंट को पहचान नहीं पाएंगे। सार्जेंट का जो पद होता है वो पुलिस लाइन में काम करता है। पुलिस लाइन में सार्जेंट जो है, सार्जेंट मेजर का पुलिस लाइन की व्यवस्था के देख रेख में मदद करता है। गाड़ी जो पुलिस लाइन में होती है उस गाड़ी को ठीक रखना, वेल मेंटेन रखना सार्जेंट का काम होता है। गाड़ी में तेल भरा के रखना। तो मेन जो सार्जेंट नाम है गौन है, पर्दे के पीछे काम होता है। इसलिए आप सार्जेंट को जानते नहीं, फील्ड में देखते नहीं, समझते नहीं। लेकिन दोनों का सेम पद है, सेम लेवल है। अक्सर देखिएगा कि जो दरोगा होगा वो सार्जेंट का ज्यादा इज्जत करेगा। ऐसे भी जो बहाली होती है वो सार्जेंट का जो पद होता है उसमें फिजिकल ज्यादा टफ होता है। बहाली तो सेम होती है, दोनों को पीटी पास करना पड़ता है, दोनों को फिजिकल देना पड़ता है। तो पीटी मेंस में दोनों बराबर हो जाते हैं। फिजिकल में जो सार्जेंट का फिजिकल होता है काफी टफ होता है। दोस्तों आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप अगर ग्लैमर चाहते हैं तो दरोगा आपके लिए अच्छा है। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है और विवाद से आपको कोई मतलब नहीं, आप जीवन को जीना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए दरोगा का पद काफी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। अगर आप शांति का जीवन चाहते हैं और इज्जत भी चाहते हैं तो सार्जेंट का पद काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे पुलिस लाइन में सार्जेंट को दरोगा भी सलाम करता है। और किसी भी थाने में अगर सार्जेंट मेजर कह दे तो उसका काम रुकता नहीं है। आप या हम लोग नहीं देख पाते हैं, सार्जेंट को ज्यादा मुलाकात नहीं होती है क्योंकि उनकी पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है। पुलिस लाइन को हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर भी कहते हैं, तो पुलिस लाइन में उनकी पोस्टिंग होती है। तो जब आप तैयारी करते हैं तो जरूरी है कि आपको यह सब जानकारी हो कि आप किस पद के लायक हैं। सार्जेंट बनना चाहते हैं या
दरोगा बनना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर सार्जेंट आप बनते हैं तो इज्जत मिलेगी, पैसा सेम रहेगा, गिलेवर नहीं मिलेगा, शांति की जीवन बीत जाएगी। अब दरोगा बनते तो गिलेवर भी मिलेगा, शांति का जीवन नहीं रहेगा, परेशानी रहेगी। 24 आवर ड्यूटी मानी जाती है, कभी भी आपको फोन होगा तो उठ के जाना पड़ेगा। जबकि सार्जेंट मेजर इमरजेंसी में रात में उठता है। ड्यूटी है, शांति की ड्यूटी है और सम्मानीय ड्यूटी है। सार्जेंट अगर प्रमोशन लेता है तो सार्जेंट मेजर बनता है, दरोगा जब प्रमोशन लेता है तो इंस्पेक्टर बनता है। एक बात और याद रख लीजिए, जब कोई सार्जेंट बनता है तो पहला अगला प्रमोशन सार्जेंट मेजर है, उसके बाद डीएसपी बनता है। दरोगा का अगला प्रमोशन इंस्पेक्टर है, उसका अगला प्रमोशन डीएसपी है। लेकिन जब दोनों सार्जेंट जब डीएसपी बनता है तब, और जब दरोगा डीएसपी बनता है तब पोस्टिंग में अंतर हो जाती है। क्या अंतर होता है? तो सार्जेंट को फील्ड का वो अनुभव नहीं होता है, तो सार्जेंट को अक्सर होम गार्ड में डीएसपी बनाया जाता है, बीएमपी में डीएसपी बनाया जाता है। जबकि दरोगा जब डीएसपी बनता है तो उसको जनरल डीएसपी बनाया जाता है, उसको उसकी ड्यूटी फील्ड में दी जाती है। लेकिन कोई सार्जेंट अगर एलएलबी का डिग्री कर लिया है, ले लिया है, तो उसकी भी ड्यूटी फील्ड में लगती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा पद महत्वपूर्ण है, कौन सा पद आपको चाहिए, कौन सा पद आपको लेना है, आपको दरोगा बनना है। यह निर्णय करने में इस वीडियो के बाद आपको सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।